वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे आपकी सेहत से मुताल्लिक। मिर्गी, जिसे हम अंग्रेज़ी में एपिलेप्सी कहते हैं, ये एक दिमागी मरज़ है जो कि बाज़ इंसानों के दिमाग में किसी ख़ास वजह से दिमागी करंट की पैदावार का निज़ाम बिगड़ जाता है और इसका नतीजा मिर्गी के दौरे की सूरत में ज़ाहिर होता है। अच्छा, जो कैफियत होती है, जो सिचुएशन है, ये चंद मिनट्स तक रहती है। कैसे बढ़ सकती है या नहीं, ये चंद सेकंड्स तक होती है। इस पर आज हम बात करेंगे। मुख्तलिफ इंसानों पर ये जो दौरे हैं ये मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। ये इस बात पर मुनहसिर है कि बीमारी जो है वो दिमाग के किस हिस्से में वाक़ है, किस हिस्से को वो इफ़ेक्ट कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्गी के मरज़ की माहिर डॉक्टर ज़रीन मुग़ल और इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हिबा महमूद। अब दोनों ख़वातीन मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि बेसिकली ये बीमारी है क्या? मिर्गी एक जैसे आपने बताया दिमागी बीमारी है। ठीक है। 70% में उसकी कोई वजह नहीं होती है। कोई वजह नहीं होती है और 30% में कोई वजह होती है। ठीक है। और आम तौर पे जो वजूहात होती हैं उसमें जो बैड ऑब्स्टेट्रिक्स लेकिन जैसे कि ज़चकी में कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ, हेड ट्रॉमा हुआ, स्ट्रोक हुआ या फीवर, हाई ग्रेड फीवर, मेनिंजाइटिस और उसको सही से ट्रीट नहीं किया, एनकेफेलाइटिस, ट्यूमर है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिर्गी हो सकती है। उसको सेकेंडरी मिर्गी कहते हैं और ये 30% में 30% में होती है। और 70 का तो आइडिया ही नहीं होता। और 70 में अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं होती है। ज़्यादातर नौजवानों में पाई जाती है, बच्चों और नौजवानों में। और एक दूसरा एक पीक आता है जो कि ओल्ड एज में। और ओल्ड एज में वही वाली कि किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को किसी वजह से दिमाग पे चोट का निशान लग गया तो उससे मिर्गी होती है। अच्छा, अमूमन जैसे आपने कहा ना ये बच्चों में हम मतलब लाइक इट्स वेरी अलार्मिंग कि बच्चे तो बेचारे बता भी नहीं सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो कि 1-2 साल की उम्र में गिर जाते हैं। अक्सर बच्चे बेड से गिर गए, अगर आप उनको वॉक करना सिखा रहे हैं कुछ भी तो वो गिर गए और फिर एक अरसे के बाद बच्चे के सर में दर्द हुआ, फिर डायग्नोज हुआ कि बच्चा उस उम्र में गिरा था। ये भी एक रीज़न हो जाता है। एक्चुअली बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं और उनका जो अल्लाह ताला ने जो स्कल बनाया हुआ है वो बहुत ही मैलिएबल होता है, तो वो उसकी वजह से ज़्यादातर ये जो खेलते खेलते गिर गए या उसकी वजह से मिर्गी नहीं होती है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट, जैसे कि अगर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है पेरेंट्स के साथ और बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ और बहुत सिग्निफिकेंट हेड इंजरी हुई तो फिर मिर्गी हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि कहना कि बच्चा चलता गिर गया या बेड से भी गिर जाते हैं। लेकिन अगर बहुत हाइट वाला जो पुराने ज़माने के जो होते थे शायद बट नॉट नेसेसरी। ये बाय बर्थ भी होता है? जी, बाय बर्थ का मतलब ये होता है कि व्हाट डू यू मीन, लाइक जैसे कि एग्जैक्टली कि पेरेंट्स में है फिर बच्चे में आ गया। ये होता है फैमिलीज़ में लेकिन बहुत कम, उसका जो रेशो है वो बहुत ही कम है। सो ज़्यादातर आपको फैमिलीज़ में नहीं मिलेगी। एंड होती है कुछ तरह की एपिलेप्सीज जो कि फैमिली में पाई जाती है। लेकिन वो बहुत ही कम है। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि हमने कहा कि ये आपके ब्रेन के डिपेंड करता है कि किस हिस्से को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ क्या होती है कि लाइक आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि ज़्यादा डेंजर कंसिडर किया जाता है? एक्चुअली जब हम ब्रेन की बात कर रहे होते हैं तो हम उसको इन टोटलिटी बात कर रहे होते हैं। डेफिनेटली एपिलेप्सी का जो एक स्पार्क होता है वो एक पॉइंट से ही जनरेट होगा और फिर वो जल्दी से स्प्रेड कर जाता है। अच्छा। तो उसकी मैनिफेस्टेशन आपको, जैसे अक्सर लोग कहते हैं गिर गए या अकड़ गए या झटके से आने शुरू हो गए, तो वो पूरी बॉडी पे ही आते हैं। अच्छा। तो वो पूरी तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिसमें आपके दिमाग का एक हिस्सा जो भी जहाँ से वो स्पार्क निकला वो एक ही साइड पे रह गया। अच्छा। उसमें हो सकता है कि उनको झटके जो हों वो जिस्म के दोनों हिस्सों पे नहीं बल्कि एक या सीधे हाथ पे या लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से कर आएगा। ठीक है। तो ये टाइप्स होती हैं डिफरेंट एपिलेप्सीज की। अच्छा, सबसे डेंजर टाइप क्या है जिसमें आप देखिए एपिलेप्सी बाय ये लेमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता विद फ्यू मिनट्स का होता है। इट्स अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। ओके। डेंजर उसमें उस वक्त आना शुरू होता है कि ये स्विच ऑफ ना हो।
और ये प्रोलॉन्ग कर जाए, यानी दौरानिया हम अक्सर अपने पेशेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि जैसे किसी को फिट पड़े तो आप टाइम ज़रूर नोट करना शुरू कर दें। अगर वो आपको लग रहा है विद इन अ मिनट और मिनट के अंदर वो रिजॉल्व हो गया एंड द पेशेंट हैज़ नाउ गॉन इनटू स्लीप, सो गए हैं वो, तो दैट्स ओके। लेकिन अगर वो ना रुके और वो मुसलसल चले तो वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है एंड यू हैव टू रश टू अ नियरेस्ट हॉस्पिटल। ये ट्रीटेबल है कि एक दफ़ा इलाज हो गया तो ज़िंदगी में कभी दोबारा हिट नहीं करेगा? नहीं, एपिलेप्सी आप यूँ समझें इसको कि जैसे हमने बात की कि ये बरकी इंतशार की वजह से है, तो जो मेडिसिन होती हैं एपिलेप्सी की वो इलेक्ट्रिकल टेप की तरह काम करती हैं। यू हैव टू टेक देम फॉर लाइफ लॉन्ग, यू हैव टू टेक देम पंक्चुअली। अब जिम्मेदारी से ले, पाबंदी से लीजिए, वक्त के हिसाब से लीजिए, तो वो लगी रहेगी तो वो अच्छी एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर वो उसमें अक्सर ये होता है कि वो भूल जाते हैं या बहुत लंबे अरसे उनको दोहराना पड़े तो वो छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा होने के अंदेशा होता है कि वो शुरू हो जाए। सॉरी, कैन आई ऐड टू दिस? जी प्लीज़ प्लीज़। अक्सर लोग समझते हैं कि मिर्गी के दौरों में सिर्फ झटके पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे 40 से ज़्यादा तरह के होते हैं और जिसमें बहुत सारे, जैसे आपने कहा ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़, तो ब्रेन के जो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। तो कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिसमें वो माउथ से हो जाते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पीपल थिंक कि दे आर साइकाइट्रिक पेशेंट्स। वो घर से भागना शुरू कर देते हैं, कोई कुछ कपड़े खींचना शुरू कर देते हैं, मार धाड़ करना शुरू कर देते हैं। गुस्से में ज़्यादा आ जाता है, चीज़ें उठा के फेंक देते हैं। इट कैन बी डिफरेंट, यू नो, लाइक तो जो ब्रेन का जो हर ब्रेन का अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। तो जहाँ से वो इंतशार, बरकी इंतशार शुरू होता है उसकी मैनिफेस्टेशन आती है। ठीक है। और बहुत सारे कुछ होते हैं जो कि पेशेंट देमसेल्व्स कैन नो कि ये ऑनसेट शुरू हो रहा है। अच्छा। तो ये नहीं कहना कि सिर्फ झटके ही मिर्गी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको ये था। आपने रिसेंटली एक बहुत वायरल हुई थी वीडियो क्लिप अबाउट दिस जेंटलमैन जिसका एक PIA की फ़्लाइट के ऊपर उसने हिट करना शुरू कर दिया था। एंड तो अगर आप बहुत क्लोजली अगर एज एन एपिलेप्टोलॉजिस्ट या कुछ आप देखें तो हमने जो जितनी देखी, हमने जितनी मूवी देखी, क्लिप देखी, उससे हम कह सकते हैं कि हो सकता है द वे ही वाज रिस्पॉन्डिंग कि वो उसको एक मिर्गी का दौरा हो एंड ही शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड हैव हिमसेल्फ ट्रीटेड। ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें ये जो 1 मिनट का दौरानिया है, ये 1 मिनट से 60 सेकंड से ये कम भी है, उसमें इंसान बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। इंसान बिल्कुल वही वाली बात है ना कि अब किस तरह का दौरा पड़ रहा है। अब कुछ मिर्गी की टाइप्स होती हैं जो बच्चों में पाई जाती है, जिसमें अक्सर स्कूल्स में कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा डे ड्रीमिंग कर रहा है। उनमें ये होता है कि वो, जैसे मैं आप बोल रही हूँ एंड दैट्स ओवर। अच्छा। तो ये इस तरह के भी होते हैं। सो यू हैव टू रिकग्नाइज द टाइप ऑफ एपिलेप्सी एंड द टाइप ऑफ द एपिलेप्सी सीजर्स दैट द पर्सन इज हैविंग, और फिर उस हिसाब से कुछ दवाइयाँ, दवाइयाँ तो सब पे ही होता है, लेकिन कुछ टाइप्स के ऊपर दे आर मोर उस पर असर करती है, जबकि कुछ में दौरे ख़राब भी कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि कौन सी टाइप की मिर्गी है। अच्छा। और उसकी डायग्नोसिस के लिए आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। द मेन डायग्नोस्टिक पर्सन इज़ अ ट्रेन्ड डॉक्टर। ओके। आपकी हिस्ट्री होती है, और फिर उसमें आजकल तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि होम वीडियोस बना के हमें दिखा दें, सो दैट फर्दर हेल्प्स द डॉक्टर टू असेस के कौन से टाइप की क्या हो रही है। एंड द हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर लुक साहिबा कि स्पेशली अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ ना, तो उनका एक ज़िंदगी का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि आपने शादी आपकी हो गई, फिर आपने घर संभालना है, फिर आप इस पोजीशन में आते हैं कि जी बच्चे आपने पैदा करने हैं। तो क्या एक ख़ातून के लिए इस सिचुएशन के साथ बड़ा आसान होता है प्रेगनेंसी की स्टेज पर जाना? बिल्कुल, लेकिन उसमें हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है ना उसके साथ राब्ते में रहें। अच्छा। और आपको वो आपके देखिए, आप अगर जितना ज़्यादा अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, द हस्बैंड एंड वाइफ आके अगर अपने प्लान प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं वो आप करें, बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं, दे कैन गेट प्रेग्नेंट, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर किड एज वेल। ऑब्वियसली दे विल हैव टू
उनको अपनी दवाइयों की पाबंदी रखनी होगी, उन्होंने अपनी नींद का ख्याल रखना होगा। हम ज़ाहिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। दे कैन वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, फैमिली स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा ये तो स्पेशली एक ख़वातीन के मामले से होगा, इसका वैसे इलाज है क्या? मेडिसिन ही है, कुछ थेरेपीज भी आ जाती हैं, फिर काउंसलिंग बहुत मैटर करती है? काउंसलिंग तो बहुत मैटर करती है। देखिए इलाज, दवा से इलाज आपको डॉक्टर ज़रूर बताएंगे, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन एपिलेप्सी में क्योंकि आपको पेशेंट को रीइंश्योर भी करना होता है कि वो जैसे कहते हैं ना सब्र से वो ये इसका इलाज करें, पाबंदी रखें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, दवा का साइड इफ़ेक्ट हो, कुछ भी हो, अपने डॉक्टर से आके डिस्कस करें। बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, वो आपके हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स, ज़रूरत, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जिस किस्म की आपको एपिलेप्सी हो सकती है उसके हिसाब की आप अप्रोप्रिएट दवा लें, आप यू कैन लीड अ वेरी नॉर्मल हेल्दी लाइफ। ठीक है। और वो फैमिलीज़, एजुकेशन, स्कूलिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई कहीं वो प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आपको अपना इलाज, वो कहते हैं ना, टिक के करना है, टिक के करना है। और उसको एक्चुअली अगर आप, मैं ये कहूँगी कि आप उसको जितना ज़्यादा कॉन्शियस ना हो ना कि ये मेरा एक इलाज चल रहा है, तो वो ज़ाहिर है कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर आप उसको साथ लेके चलें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारिए, अपना सब कुछ कीजिए, सर पे सवार ना करें, सर पे सवार। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। ये जी कि अपने होने वाली ज़िंदगी में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को सामने रखें, और अगर हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स इस चीज़ में मुब्तला है तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरी का रास्ता तलाश कर सकते हैं, बजाय इसकी कोई चीज़ की वजह से डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाए।